आगरा में घर के भीतर से एक करोड़पति कारोबारी के बेटे का अपहरण हो गया। बच्चा घर में लॉन पर खेल रहा था। 2 किडनैपर्स आए, बाइक पर उसे बिठाकर चले गए। इस किडनैपिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस बच्चे की तलाश में लग गई है। घर में घुसकर करोड़पति के बेटे का अपहरण, कैमरे में कैद लाइव किडनैपिंग। गेट खुला, एक बाइक बाहर निकली और सिर्फ 10 सेकंड में एक करोड़पति कारोबारी का बच्चा किडनैप हो गया। आगरा में हुई इस सनसनीखेज किडनैपिंग की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। शाम 6:45 बजे का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक पूरी रफ्तार से चल रहा था। पहले एक किडनैपर पैदल टहलते हुए आया, गेट के सामने रुककर अपने दोनों साथी का इंतजार करने लगा और थोड़ी देर बाद गेट के अंदर घुस गया। चंद सेकंड बाद अंदर से एक बाइक निकली। बाइक पर बीच में एक बच्चा था, पीछे किडनैपर बैठा था। ट्रैफिक धीमे होते ही बाइक सवार तेजी से उल्टी दिशा की ओर भाग गया। किडनैपिंग की ये तस्वीरें आगरा के मदिया कटरा इलाके की हैं। शहर के बड़े पेपर कारोबारी प्रतीक वार्ष्णेय का बेटा दिव्य अपने घर के लॉन में दादी के साथ खेल रहा था। इसी साइकिल पर बैठकर लॉन के चक्कर लगा रहा था। तभी 2 लोग आए और घर से ही 6 साल के बच्चे को उठा ले गए। 6:45 बज रहे थे। मेरा रूटीन है कि मैं बच्चों को शाम को खाना खिलाती हूँ, तो मैं खाना लेके और उनको खिला रही थी। बच्चे साइकिल चलाते हैं, छोटा वाला मेरे पास बैठ के खा रहा था, बड़ा अपने साइकिल का राउंड लगा रहा था। तो वो ये कहता था मैं एक राउंड लगा के आ रहा हूँ, तब दूसरा बाइक दीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। अब वो दूसरा राउंड में आता जब तक तो मुझे ऐसा लगा कि गेट पर कोई 2-3 आदमी की आवाज आ रही थी। लॉन में दिव्य का छोटा भाई भी था। दादी के पास बैठकर खाना खा रहा था। दिव्य गेट के पास था। गेट के पास कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। दिव्य की दादी को इसका एहसास हो गया था। दादी ने दिव्य से कहा थी, गेट के पास मत जाना, वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन दिव्य को समझ नहीं आया कि दादी ऐसा क्यों कह रही है। बच्चा गेट के पास गया। पहले से खड़ी बाइक सवार ने इस बच्चे को खींच लिया और बाइक पर बैठाकर भाग गए। मैंने उसको उसी समय कहा, मैंने कहा दिव्य ऐसा करो, उधर मत जाओ, कोई अच्छे टाइप के लोग नहीं है, तुम इधर ही रहो है। बोला नहीं माँ मैं अभी आ रहा हूँ बस। और वो कितनी देर मेरा कहना ही है उससे, इतनी देर में मैंने गेट पर अपनी वो लॉक देखा खुला हुआ थी। किसी ने खोला और उसको एकदम खींच लिया। साइकिल में ही गिर गई उसकी, और साइकिल समेत को तक खींच लिया जितना वो खींच सकता था बच्चा। मैंने उसकी जब वो चीखा रो के माँ 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 बहुत जोर से चीख रहा था वो, मैं भागी चली गई सड़क पे। किडनैपिंग की वारदात घर के पास मौजूद किराने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। आगरा पुलिस की 7 टीमें बनाई गई हैं, जो पूरे आगरा रेंज में बच्चे को तलाश कर रही हैं। बच्चे की किडनैपिंग के बाद कुछ लोगों ने बदमाश का पीछा भी किया था, लेकिन जब तक पकड़ पाते किडनैपर आंखों के सामने से गायब हो गए। ये बच्चा अपने घर के कैंपस के अंदर ही वहीं गेट के अंदर साइकिल चला रहा था और इनकी दादी थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। तभी अचानक 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए हैं और इस बच्चे को गेट खोल करके अंदर से अपने साथ। आगरा शहर में सरेआम हुई इस किडनैपिंग से हड़कंप मचा हुआ है। घर वाले सदमे में हैं, रिश्तेदारों की भीड़ जमा है। किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर इस किडनैपिंग की वजह क्या है। पुलिस घर वालों से लगातार संपर्क में है। शहर के बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हर तरफ बच्चे की तलाश के लिए चौकसी बरती जा रही है। पुलिस ने यह कबूल कर लिया है कि बच्चे की किडनैपिंग हुई है, लेकिन अपहरण किसने किया अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। किडनैपिंग का केस है, किसने किया है, कैसे किया है, इसके बारे में हम लोग भी जानकारी कर रहे हैं। जो सूचनाएं हमारे पास हैं उसमें रिकवरी के लिए और जो संदिग्ध लोग हैं इस बारे में हैं उनके लिए ऑलरेडी टीम्स हमने भेजी हैं। अलग अलग जगहों पर टीम्स गई हुई हैं। प्रतीक वार्ष्णेय आगरा शहर के जाने माने पेपर कारोबारी हैं। एक करोड़पति कारोबारी के बेटे की इस तरीके से किडनैपिंग के बाद हर कोई सन्न है। शक जताया जा रहा है कि किडनैपर्स को बच्चों की आदतों के बारे में पहले से पता था, क्योंकि रोजाना शाम 7 बजे के आसपास दिव्य अपने भाई के साथ घर के बाहर लॉन में खेलता था। शायद इसीलिए किडनैपर्स ने अपहरण के लिए शाम का वक्त चुना, जब दिव्य गेट के पास अकेले खेलने के लिए आता था। अंकुर के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, आगरा। बच्चे की किडनैपिंग के लिए आए बदमाश घर में घुसकर बच्चे को उठा ले गए। इसी से समझा जा सकता है कि किडनैपर कितने बेखौफ थे। आगरा के पेपर कारोबारी के घर से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रविवार शाम तकरीबन 6:45 बजे मासूम दिव्य अपने घर में
लॉन के ठीक बराबर में ये जो आप पार्किंग लॉट देख रहे हैं, ठीक इसी जगह अपनी साइकिल चला रहा था और उसकी जो दादी थी वो सामने जो आप ये देख रहे हैं मेन गेट के पास, लॉन के ठीक सामने वहां पर बैठी हुई थी और वो दिव्या पर नजर रखी हुई थी। दिव्या इसी जगह पर अपनी साइकिल चला रहा था। उसी दौरान ये जो आप घर का मेन गेट देख रहे हैं, घर के मेन गेट पर पहले एक शख्स आकर खड़ा होता है, उसके हाथ में मोबाइल था और वो घर का गेट खोलकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंडों बाद वहां पर एक बाइक आती है, उस बाइक पर 2 लोग सवार थे और वो ठीक घर के इसी जगह आकर वो बाइक खड़ी हो जाती है और जो पहले से शख्स यहाँ पर मौजूद था वो घर के अंदर जाता है और यहाँ पर जो मासूम दिव्या था वो उस शख्स को देखने के लिए मेन गेट पर आता है। हालांकि उसकी दादी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दिव्या यहाँ आता है वो शख्स दिव्या को यहाँ से किडनैप करता है और ठीक मोटरसाइकिल पर बिठाकर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो ठीक घर के दाएं तरफ जाता है, इस रास्ते की तरफ वो मोटरसाइकिल सवार तीनों बदमाश मासूम दिव्या को लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि उस दौरान घर के ठीक सामने एक व्हाइट कलर की कार भी आकर रुकती है, लेकिन इस किडनैपिंग में उस कार का क्या रोल है उसकी फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगरा में जिस वक्त दिव्य का अपहरण हुआ उसकी मां घर के अंदर थी, दादी घर के बाहर। मां ने सिर्फ बच्चे की चीखने की आवाज सुनी। दिव्य की मां ने किडनैपर्स से हाथ जोड़कर अपील की कि कुछ भी हो मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। इस वक्त दिव्या की मां खुद हमारे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं। किस तरीके से निशानी हुआ? आई डोंट नो, बस मैंने बच्चे की चीखने की बहुत तेज आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कार की चाबी उठाई और फोन उठाया और घर से दौड़ी चली गई और बस कार लेके लोगों से पूछा कौन गया कहाँ गया, बस दौड़ती चली गई। मुझे कोई रोड नहीं मालूम थी, बस आई सर्चिंग आस्किंग पीपल, लोगों से पूछती चली गई, चलती चली गई, कुछ नहीं मालूम पड़ा मुझे। उस वक्त कौन था उस दिव्या के साथ, कहाँ पर था दिव्या? आई डोंट नो, मैं अंदर थी, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। बस मैंने उसकी चीखने की आवाज के संग ही दौड़ लगा दी और लोगों ने बताया वो उस तरफ गया, मैं उस तरफ दौड़ गई। बस मैं गाड़ी लेके चली गई ढूंढने उसे, पर नहीं मिला। अब तक कोई जानकारी अगर आप लोगों को मिली हो, कुछ शेयर किया हो पुलिस ने? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। फोन वगैरह कुछ आपके पास भी नहीं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने भी दिव्य को लिया है, प्लीज मेरे बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। ये मेरी एक माँ की विनती है, वो किसी का बच्चा है, किसी के बच्चा है वो, उसने किसी का कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे बच्चे की सेफ्टी के संग खिलवाड़ ना करें। बस जो चाहिए हम यहाँ हैं, हमारा बच्चा दीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, पर हमारा बच्चा हमें दे दीजिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना। मेरा बच्चा मेरे पास होना चाहिए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। थैंक यू। तो ये थी दिव्या की मां निशा, जिनका साफ कहना था कि अभी तक कोई कॉल इनके पास नहीं है इस ऋतु को लेकर। साथ ही पुलिस अभी मामले की तफ्तीश कर रही है, कोशिश कर रही है जो किडनैपर्स हैं जल्द से जल्द उनको ट्रैक किया जा सके और दिव्या को सकुशल बरामद किया जा सके। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, आगरा।